Start with chapter 13, magnetic effects of electric current, class 10th, part 2nd. Here topic is electric motor. Electric motor क्या होती है? Electric motor converts electrical energy into mechanical energy. जो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं. As seen in diagram, we have two poles, north pole and south pole. We have an electric motor here and two brushes, split rings P and Q, battery and key. Here, principle. An electric motor utilizes the magnetic effect of current. It works on the principle of that when a rectangular coil is placed in a magnetic field. इसमें क्या है? rectangular coil को placed कर देंगे. Here we have rectangular coil and current is passed through. Current passed through होगा and torque acts on which rotate continuously. When coil rotates, electrical energy is supplied to the motor and converted into mechanical energy. Construction in armature coil, rectangular coil ABCD of insulated copper wire wound on a soft iron core, strong magnetic field such that AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic fields. We have two brushes like brush X and Y pressed against the commutator battery connected along the carbon brushes. Working when current flows through the coil, AB and CD experience magnetic force. Force acting on arm AB pushes it downward. AB pushes it होगा डाउनवर्ड होगा एंड CD होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. बोथ फोर्सेस क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल एंड अपोजिट. हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रशेस X एंड P विद Y. सो आर्म जो हमारी कॉइल थी वो जो अर्लियर में पुश डाउन थी अब क्या होगी? पुश अप होगी. एंड जो CD प्रीवियसली क्या थी अब थी वो अब क्या होगी? पुशेस डाउन होगी. सो रिवर्सिंग द करंट इज रिपीटेड एट each half rotation. Uses like MRI, galvanometer. Now electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when conductor is placed in a changing magnetic field, कंडक्टर प्लेस्ड करेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए. सो सम करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर. तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट कहते हैं. और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लाइक मैग्नेट मूव्स इनटू द कॉइल. जब मैग्नेट क्या है? मूव्स होगी कॉइल के अंदर. सो क्या होगा? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा. गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा, इंडिकेटिंग होगा प्रेजेंस ऑफ करंट का. मैग्नेटिक कीप स्टेशनरी इनसाइड. मैग्नेट को क्या है? स्टेशनरी कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो उसमें क्या होगा? कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. मैग्नेट इज विड्रॉन. जब मैग्नेट को विड्रॉन करेंगे तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा फर्स्ट केसेस में. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बेसिकली हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा. सो थंब की डायरेक्शन में क्या शो करेगी? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर. और मोशन कह सकते हैं हम. फिंगर क्या होगी इसकी? इंड्यूस करंट होगी. एंड अदर्स फिंगर जो रोल होंगी वो क्या होंगी? इंड्यूस्ड करंट होंगी. नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन दैट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये बेसिकली क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. प्रिंसिपल. मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन क्लोज्ड कॉइल इज रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its axis perpendicular to the magnetic field. Magnetic field lines passing through the coil change and induced EMF is set up. We have N pole and south pole brushes B1 B2 galvanometer rings R1 and R2 rectangular coil ABCD. In construction we have field magnet like horseshoe shape होती permanent magnets की with concave poles. Armature ABC is rectangular armature coil consists large number of turns insulated copper via two brass rings होंगी. R1 and R2 connect in two ends of the coil. Brushes like B1 and B2 are keep pressed against the
स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। वर्किंग ABCD क्या है, हॉरिजेंटल पोजीशन में होंगे। सो क्लॉक क्या होगी, रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, एंड आर्म जो AB होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, और CD क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। व्हेन कॉइल कट्स मैग्नेट फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इंड्यूस करंट फ्लोज होगा A to B इन आर्म AB एंड C to D इन आर्म CD। इंड्यूस करंट फ्लोज इन दी सर्किट B to B1, क्या होगा, B to B1। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, CD मूव्स होगा अपवर्ड और AB क्या होगा, मूव्स डाउनवर्ड होगा। इंड्यूस करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन अलोंग DCBA एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट चेंजेस आफ्टर एवरी रोटेशन के बाद क्या होगा, ये चेंज होगा।